दुनिया भर समेत आज पाकिस्तान में वर्किंग वूमेन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं हम कुछ ख़वातीन की जानब और उनसे जानते हैं पाकिस्तान में जो वर्किंग वूमेन है उनको क्या मसाइल हैं और कितनी ख़वातीन को इजाज़त है कि वो घर से बाहर जाके काम कर सकती हैं। आइए चलते हैं कुछ ख़वातीन की जानब और उनसे जानते हैं उनकी ज़ुबानी। पाकिस्तान और दुनिया भर समेत वर्किंग वूमेन का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में वर्किंग वूमेन को कितने मसाइल दरपेश हैं? एक तो उन्हें अपने फैमिली को मतलब वो सपोर्ट करती हैं, घर में भी उन्होंने काम करना होता है और जब फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो बाहर निकलती हैं और एक तो वो सपोर्ट कर रही होती हैं, दूसरा उनको बहुत सी बातें भी सुननी पड़ रही होती हैं। अक्सर लेडीज़ जो हैं ये ख़वातीनें जो काम कर रही होती हैं तो मैक्सिमम लोग जो बाहर जाके काम करती हैं उनके लिए तो अच्छे ख्यालात रखते ही नहीं है ना कि ये बहुत तेज़ है, ये बहुत होशियार है, जबकि कौन किन मसाइल या किन हालात की बना पर मजबूर हो के अपने घर से निकलता है ये चीज़ कोई सोचता ही नहीं है। सबको ये है कि सब बस इंटरटेनमेंट के लिए घर से निकलते हैं, उनका घर गुजारा नहीं होता। तो मैं ये समझती हूँ कि आज का ये जो दिन है जो भी हुकूमत ने आज का ये दिन फ़िक्स किया है, ये वाक़या ही उन तमाम ख़वातीन को उनके राइट्स और जिनको नहीं भी पता उनको भी रियलाइज़ करवाने का ये दिन है कि वो वाक़या ही अपने ख़ानदान के लिए मेहनत करती हैं। उनका हक़ है कि उनको एक प्रॉपर इज़्ज़त दी जाए, एक मर्तबा मिले जो मर्द को जो काम करता है उसको मिलता है, उसी बना पर वो भी मेहनत करती है, बल्कि डबल करती है, घर भी बच्चों को भी संभालती है, फिर ज़रूरत पड़े तो अपने जो माली हालात हैं उनके लिए भी काम करती है। तो मैं समझती हूँ कि उनको ज़्यादा अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है कि एक नाजुक सिन्फ होकर भी वो इतनी मेहनत करती हैं। पाकिस्तान में वर्किंग वूमेंस को कितने मसाइल दरपेश? देखिए, पाकिस्तान में काम करने वाली ख़वातीन के वो मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल का सामना है। जैसे हम सरकारी दफ्तरों में देखते हैं तो उन्हें मर्दों के मुकाबिल बराबर ही वेजेस मिलते हैं, लेकिन अगर आप गैर रस्मी शोबे में देखें तो औरतों को मर्दों के बराबर मुआवजा नहीं मिलता है। इसी तरह से औरतों को मैटरनिटी लीव लेने में बहुत दिक्कत पेश आती है, ट्रांसपोर्टेशन के बहुत मसाइल होते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे शोबे भी हैं जहाँ पे औरतों को रात को काम करना पड़ता है, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का अगर मुनासिब इंतज़ाम ना हो इदारे की तरफ से तो फिर उनको मोबिलिटी में काफ़ी दिक्कत आती है। और यही वजह है कि औरतों का जो आती हैं तालीम लेकर, स्किल लेकर आती हैं, मुख्तलिफ़ शोबों को ज्वाइन करने लगती हैं, तो इस किस्म की पेचीदगियों की वजह से वो नौकरियाँ बहाल नहीं काम जारी नहीं रख सकती और छोड़ देती हैं। एक और मसला जो सर फहरिस्त आया करता है वो है जिनसी हरासानी का मसला, कि आम तौर पर ये शिकायत औरतों को उठती है कि वर्क प्लेस पे उनके बॉस हों या कोलीग्स जो हैं वो उनको जिनसी हरासानी का निशाना बनाते हैं। अच्छी बात ये है कि हमने इस शिकायत को महसूस कर लिया है, तस्लीम भी कर लिया है और इसके लिए हमारे पास सब कवानीन भी मौजूद हैं। वर्क प्लेस पे प्रोटेक्शन का कानून मौजूद है और ना सिर्फ कानून है बल्कि सूबों में भी और वफाक में भी ओम्बड्सपर्सन ऑफिसेस मौजूद हैं जहाँ पे जिनसी हरासानी की शिकायत ले जाई जा सकती है और इंसाफ भी मिलता है, दाद रसी भी होती है। इसके साथ साथ हम आज का ख़ास दिन चूँकि 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर इस हवाले से बहुत अहम है हमारे लिए कि इसमें ये औरतों की काम करने वाली औरतों का कौमी दिन है जिसमें कि औरतों के काम को एक पहचान और शनाख्त मिली है। तो हम यही चाहेंगे कि तमाम इदारे जहाँ भी औरतें काम करने जाती हैं वो इस बात को ज़िम्मेदारी के साथ इस कानून को लागू करें, नफाज करें, अपने इदारों में इंक्वायरी कमेटियाँ बनाएं ताकि औरतों को जिनसी हरासानी से निजात दिलाई जा सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्किंग वूमेंस का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ख़वातीन को कितने मसाइल हैं? अगर हम बात करें लाहौर की जहाँ अर्बन एरियाज़ हैं, ऑब्वियसली यहाँ तो एडवांसमेंट आ गई है और पढ़ाई वगैरह की वजह से वुमेंस जो हैं वो अपने राइट्स को पहचानती हैं, अवेयरनेस है उनको। लेकिन अगर हम बैकवर्ड एरियाज़ की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाता बाहर निकलने के लिए। इवन वहाँ तो हम प्राइमरी के बाद जो है वो तसव्वुर ही नहीं कर सकते तालीम का भी ना। तो अगर हम बात करें बैकवर्ड एरियाज़ की तो वहाँ इस वक्त एडवांसमेंट की ज़रूरत है। इस तरह के इवेंट्स, इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स उधर भी होनी चाहिए ताकि वहाँ हम लोग उधर के लोगों को भी उधर की इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद भी एक वर्किंग वुमेन हूँ और आई लिटरली सपोर्ट एवरी वुमेन जो कि पढ़ना चाहती है, जो कि आगे बढ़ के अपने आप को, अपना पोटेंशियल जो है वो मनवाना चाहती है और सामने आकर जो है वो अपने आप को प्रूव करना चाहती है। मसाइल अभी भी बहुत सारे हैं लेकिन इस तरह के अगर वाइज जैसे वाइज है इन्होंने बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़ किया, अगर इस तरह से और भी लोग मतलब जमा होकर ये काम करने लग जाएँ तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्किंग वूमेंस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ख़वातीन को कितने मसाइल दरपेश हैं और कितनी आज़ादी है? देखें, अभी मौजूदा हालात में 50 to 70% तो थोड़े से हमें आज़ादी मिली है इन ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। जैसे ये वाइज हो गया, ये इस तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं वुमेन के अंदर, तो उस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो है ना जो लिबर्टी है वो एक औरत को मिली है।
कि उसको अपने शऊर, अपने जो उसके राइट्स हैं उसके बारे में आगाही हुई है, वो निकली है और अपने अपने हक के लिए लड़ सकती है। क्या कहेंगे पाकिस्तान में ख़वातीन को कितनी आज़ादी और कितने मसाइल दरपेश है? आज़ादी काफ़ी हद तक अब मिल रही है जहाँ तक मेरा ख्याल है, और मसाइल भी ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे दरपेश हैं। थैंक यू। वर्किंग वुमेंस को कितने मसाइल दरपेश? वर्किंग वुमेन को जॉब प्लेसेस पे मसाइल, हरासमेंट, इस तरह के मसाइल उनको बहुत दरपेश हैं। जी नाज़रीन, बेशतर ख़वातीन का यही कहना है कि जो वर्किंग वुमेंस हैं उनको काफ़ी मसाइल दरपेश हैं। ख़ास तौर पे जिनसी हरासानी का जो मसाइल है, ये सबसे ज़्यादा ख़वातीन को मसाइल इनका सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमर नवाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।